नमस्कार, बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का। मैं मीरा राजपूत। राहुल की यात्रा अब सीधे मालेगांव पहुंच चुकी है, महाराष्ट्र के मालेगांव। देखिए, ये तस्वीरें काफी महत्वपूर्ण हो जाती है कि किस तरीके की चौक चौराहों पर भीड़ लगी हुई है। और देखिए, काफी यहाँ पर समर्थक भी पहुंचे हैं तस्वीरों को लेकर के। ये क्यों लाए हैं आप? ये राहुल जी को देने के लिए लाए हैं। कर्नाटक से आए हैं, बीजापुर से। कर्नाटक से आए, पैदल। महाराष्ट्र आए, पैदल आए, ट्रेन से आए। ट्रेन से आए हैं, तो उनकी यात्रा में शामिल होने के लिए आए। क्या कहना चाहते हैं? राहुल की यात्रा मालेगांव पहुंची है और लगातार ये यात्रा चली, अब अंतिम छोर पर है। यात्रा 2 से 3 दिन में खत्म होने वाली है और चुनाव भी काफी करीब है। कैसे देख रहे हैं? मैं पहले ये बोलना चाहता हूँ, हमारे कर्नाटक में कांग्रेस जो पक्ष आई है वो सरकार चला रही है। वो अभी तो कर्नाटक में पांच पूरा सम्मान पूरा किए है और महिलाओं के लिए शक्ति निधि युगा सब पूरे की है। लेकिन अच्छी सरकार है हमारे कर्नाटक में, पूरा इंडिया में फैलना चाहिए, कांग्रेस सरकार बनना चाहिए। राहुल एक के बाद एक बड़े ऐलान कर रहे हैं, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए। आज तो महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की बात कही है कि 50% आरक्षण देंगे और युवाओं को 30 लाख नौकरियां। लगता है कि पूरा कर पाएंगे या फिर ये वादे रह जाएंगे? पूरा मन्नत पूरा कर पाएंगे, क्यों है हमारे कर्नाटक में वही बोला था। पूरा कर लिया है। अभी एक बोला था वो वहाँ पर पूरा कितना वादा किया था सब भी किया है। अभी मोदी जी की योजनाएं भी चल रही हैं और वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की तैयारी कर रहे हैं। कैसे हरा पाएंगे राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी? अभी तो युवा ही हरा पाएंगे, उसको युवा ही जवाब देंगे। अच्छा, युवा ही जवाब देंगे। राहुल गांधी से लड़ाई नहीं है, युवाओं से लड़ाई। युवा से लड़ाई है, पूरा ऑल इंडिया युवाओं से लड़ाई है। अभी ऐसा क्यों? देखे ना, पूरा युवाओं को कितना तकलीफ है। रोजगार देता हूँ, 2 करोड़ रोजगार देता हूँ बोला, एक भी कोई से कोई रोजगार नहीं दे रहा। वो छोड़ो, हमारे कर्नाटक में सिविल पुलिस को 2021 में छोड़ा था, वो नहीं चला पाए। अभी कांग्रेस पार्टी आई 2024 में, अभी वो परीक्षा चलाई है। अभी करीब जनवरी में चला के अभी युवाओं को आगे बढ़ाई है। बीजेपी की योजनाओं पर कुछ भी नहीं है हमारे कर्नाटक में। सुनिए, हमारे कर्नाटक में बीजेपी को 40 कमीशन बुलाते हैं। क्यों? वो 100 मंजूर किया तो 40 रुपए अभी खा जाता है। अच्छा, हाँ, आपके लिए 40% का भ्रष्टाचार। हाँ, 1 करोड़ में 40 लाख रुपए अभी बीजेपी खा जाता है वो। चलिए भैया, भ्रष्टाचार की इसलिए हमारे कर्नाटक में पूरा जाकर उसका कर्नाटक में कांग्रेस को 136 सीट में लीड लाई है। चलिए, आप कह रहे हैं वहाँ सरकार बना करके बढ़िया चल रही है। बढ़िया चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, पसंद बहुत बढ़िया चल रही है। ये मालेगांव की तस्वीरें हैं कि किस तरीके से यहाँ पर भीड़ लगी हुई है। नाम क्या है आपका? मैडम, मेरा नाम गोविंद सिंह यादव और गोविंद अटलपुरी है। तो यादव जी बताइए, यात्रा महाराष्ट्र तक पहुँच चुकी है, इस यात्रा का प्रभाव क्या जनता पर पड़ रहा है? मैडम जी, यात्रा का प्रभाव आप देखिएगा, यात्रा का जन सैलाब देखिएगा आप, किस तरह से जन सैलाब उमड़ा हुआ है। और यात्रा के निश्चित रूप से भविष्य में बहुत ही सुखद परिणाम आएंगे। दो उम्मीदें हैं आपको राहुल गांधी जी, जो आपको लग रही है? मैडम जी, हर जगह पर जन सैलाब है, हर जगह पर हर धर्म, हर समाज, हर वर्ग के व्यक्ति का तमाम जन समूह जन सैलाब उमड़ रहा है। यूपी के साथ साथ आप राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और अब महाराष्ट्र में है। चुनाव काफी करीब है और कभी भी अनाउंसमेंट हो सकती है। 2024 के चुनाव में क्या होने वाला है? इंडिया गठबंधन कोई भूमिका रख भी पाएगा? मोदी जी के सामने टिक पाएगा या नहीं? और टिक पाएगा तो कितना टिक पाएगा? इंडिया गठबंधन के सामने मोदी जी टिक भी नहीं पाएंगे और 100% इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। और आप देखना, आज ही जो सूरत बाईपास धूले में जो महिलाओं के लिए, जो महिलाओं से वादा किया था कि कामगारी महिलाओं को जो बेचारी बर्तन मांज करके, कपड़े धो करके अपने बच्चों को पढ़ाती है, और फिर जब उसका बच्चा परीक्षा देने के लिए जाता है और पता चलता है कि पेपर लीक हो गया सवेरे, तो उस घर के अंदर क्या गुजरती है। उन लोगों को संबल पहुंचाने के लिए, आर्थिक सहयोग
सहयोग पहुंचाने के लिए हमारे नेता ने कहा है कि सरकार में आने पर हम 1 लाख रुपया साल ऐसे परिवारों को देंगे जो मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और ऐसी महिलाओं को के देंगे। बाद एक बहुत सारी चीजों को कह रहे हैं। क्या राहुल गांधी जो ऐलान कर रहे हैं ये वाकई वादे धरातल पर जब उनकी सरकार अगर समर्थन दिया जनता ने तो कर पाएंगे या नहीं, या केवल वादे ही रह जाएंगे? मैडम जी, हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी के मुख से निकली हुई बात ही आदेश है, निश्चित गारंटी है। निश्चित रूप से अगर जैसे ही हमारे नेता कुर्सी पर बैठेंगे निश्चित रूप से ये इम्प्लीमेंट होगा। 400 पार की बात करेंगे बीजेपी कि उससे नीचे हमें सीटें नहीं चाहिए, 400 पार करेंगे और मोदी जी को फिर से मैडम जी, एक बात दावे के साथ आपके चैनल के माध्यम से भाजपा और आरएसएस के लोगों को और मोदी जी को ये मैं संदेश पहुंचाना चाहता हूं क्या कि यदि बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाए, निष्पक्षता से चुनाव कराए जाए और एक तरफ हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी हो और एक तरफ नरेंद्र मोदी जी हो, तो इस देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी की जमानत जब्त हो जाएगी। हाँ, जमानत जब्त हो जाएगी। जनता का ये जन सैलाब जो मणिपुर से इस महाराष्ट्र तक की धरती तक मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो ये जन सैलाब ही उदाहरण है। ये आप देखिएगा मैडम जी, अगर बीजेपी के शासन में बीजेपी का शासन होते हुए अगर सड़कों पर जन सैलाब उमड़ता है तो ये मान लो कि अगर शासन बीजेपी का नहीं होता तो इससे 4 गुना सैलाब होता, 4 गुना। वो यूं होता क्योंकि बीजेपी और भाजपा के लोग, आरएसएस के लोग जो राहुल जी की मीटिंगों में आते हैं, जो राहुल जी के पक्ष में बोलते हैं, उनसे द्वेषता निकालते हैं। राहुल गांधी कुछ खास तो कर नहीं रहे, एक यात्रा कर रहे हैं मैडम जी। उन्होंने सोचा है कि भैया कुछ नहीं तो यात्रा ही सही। मैडम जी, ये यात्रा जब भी देश के अंदर कोई भी यात्रा हुई है, उस यात्रा का बहुत ही सुखद परिणाम इस देश के अंदर आया है। इस यात्रा से भी होगा सुखद परिणाम आएंगे इस यात्रा से। इस देश की शोषित, वंचित, दलित, पीड़ित और देश के मध्यम वर्गीय लोग, देश के मध्यम वर्गीय व्यापारी, महिलाओं, युवाओं, इनको जगाने का काम ये यात्रा कर रही है। भैया क्या कहते हुए यहाँ पर लोग दिख रहे हैं, यात्रा चल रही है, ऐसे ही ये भीड़ दिख रही है। फिलहाल